नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों मैं एक ऐसे आप कह सकते हैं फार्मा स्टॉक की जो आपके स्क्रीन में है, जिसने इस बार जो Q2 के नंबर्स पेश किए हैं वो अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा फिनोमिनल हैं। और अब आप कह सकते हैं कि कई निवेशकों के मन में सवाल अब यहाँ से ये आ रहा है कि क्या इस स्टॉक में अब आप कह सकते हैं कि अब हमको निकल जाना चाहिए जो निचले स्तरों से, क्योंकि देखिए मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इस स्टॉक ने जिस प्रकार के रिटर्न दिए ना पिछले 3 से 4 सालों में, वो अपने आप में बहुत शानदार हैं। ठीक है, इस बार भी जो Q2 के नंबर्स आए वो अपने आप में बहुत ज़्यादा फिनोमिनल थे। तो अब ये लग रहा है कि भैया जब क्या जो तमाम इश्यूज थे, जो तमाम पॉजिटिविटी थी, जो भी आप कह सकते हैं एक अच्छे रिजल्ट आने का सिलसिला था, वो सब समाप्त हो चुका है। क्या अब यहाँ से आप कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आएगी? तमाम जो पॉजिटिविटी थी और तमाम जो एक अच्छे रिजल्ट का आना था स्टॉक में प्राइस इन हो चुका है? तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्टॉक में डिस्कशन होगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। और एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे कोई भी चर्चा की जाए, मैं आपको बता दूं, वो पूरी की पूरी चर्चा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहती है। कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन दोस्तों यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहती है दोस्तों। तो अब नंबर्स की तरफ चलते हैं। देखिए, मार्क्स एंड फार्मा आज भी आप देखेंगे 13 नवंबर के दिन को तो स्टॉक ने लगभग 0.73% की आपको यहाँ पे तेज़ी दिखाई दोस्तों, यानी आधे प्रतिशत से ज़्यादा की तेज़ी। स्टॉक ने जैसे ही नंबर पेश किए हैं, आप मात्र 5 दिन पहले चलते हैं दोस्तों, आप देखें स्टॉक जहाँ पर 116 रुपये में था, जैसे ही खबर आई है नंबर के दोस्तों, आप देखें स्टॉक वहाँ से ऑलमोस्ट 23%, जी हाँ, मात्र आप कह सकते हैं 5 दिनों के अंदर, जिसमें से 2 दिन तो ऐसी छुट्टी दोस्तों, 3 दिन के अंदर स्टॉक ने आपको इन 3 डेज स्टॉक ने 23% के आसपास का आपको रिटर्न दे दिया है। और इसका रीज़न क्या है? Q2 के जो एक आप कह सकते हैं शानदार रिजल्ट कंपनी के जो आए, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और इसी के साथ ना दोस्तों, स्टॉक का जो रिटर्न रहा है पिछले कुछ समय से, आप देखें मात्र 1 साल में स्टॉक ने निचले स्तरों से, आप देखें 2022 से अभी तक देखेंगे तो आपको 171.6%, जी हाँ 171.6% का रिटर्न उसने आपको ऑलरेडी दे दिया है दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है, ये सब कह रहे हैं कि भैया, और जबकि हम पिछले 5 साल में चलते हैं ना तो स्थिति और भी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी। आप देखें मार्च 2022 में जब गिरावट हुई थी, स्टॉक 11 रुपये 75 पैसे में था, वहाँ से आप देखेंगे तो 1000%, जी हाँ मोर देन 1000% की आपको रिटर्न दे चुका है दोस्तों। यानी कि मात्र आप कह सकते हैं दोस्तों सिर्फ 3 साढ़े 3 सालों के अंदर दोस्तों इस स्टॉक ने आपको, ठीक है, 3.5 सालों के अंदर आपको आप कह सकते हैं भाई साहब 1000% से ज़्यादा के रिटर्न आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो ये जो एक बहुत ही शानदार चीज़ हुई है दोस्तों स्टॉक में, वो अपने आप में बहुत फिनोमिनल है। और यही कह रहे हैं कि क्या अब आप कह सकते हैं कर ले। तो देखिए, सबसे पहले कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स। अब आप देखना, जो ये जो जोन है, इससे पहले स्टॉक कभी नहीं गया है दोस्तों। ठीक है, पिछले 5 सालों में तो एक ब्लू स्काई जोन है, और अब ये जितना बड़ा रेजिस्टेंस था अभी उतना बड़ा सपोर्ट बन गया दोस्तों। और अब मुझे ये लगता है दोस्तों कि ये जो 100 रुपये का है ना लेवल, ये अब बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा मार्क्स एंड फार्मा के लिए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये जो लेवल्स हैं, ठीक है, ये, और फिर आप देख लें तो ये कौन कौन से हैं? 100 मैंने बताया ही है दोस्तों, 100 रुपये। और उसके बाद जो ये दोस्तों लेवल आते हैं वो हैं 89-90 के आसपास, और बस 74। मुझे ये लगता है दोस्तों दैट बिटवीन 75 टू 90 ये स्टॉक अब इन्हें तो नहीं तोड़ने वाला। अब यहाँ से कितनी भी बड़ी गिरावट हो जाए, 75 से लेकर के 90 रुपये ये नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो वो निवेशक जो 40 रुपये 50 रुपये 30 रुपये में खरीद रखे हैं, और ये लगता है एक बहुत ही बड़ा सा रेफरेंस कह सकते हैं आपको स्टॉप लॉस लगाना है, देन 75 टू 90। और यदि आपको लगता है यार नहीं थोड़ा बन जाए
तो आप 110 से लेकर के 100 के बीच का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जैसे ट्रिगर हो हट जाइए। बट मेरा ये मानना है, विजन अगर लंबा है दोस्तों तो आपको निचले स्तरों से खरीद रखें, बेचने की कहीं से कहीं ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जी हाँ, सेल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हाँ, लेकिन प्लीज़ न्यू बाइंग मत कीजिएगा। क्या? न्यू बाइंग से इन स्तरों पे बचिएगा, क्योंकि एक बात तो हकीकत है, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी जो आप कह सकते हैं जो एक ट्रिगर होना था, सब चीज़ें ट्रिगर हो चुकी हैं और वो तमाम चीज़ें प्राइस इन है। और मैं हमेशा कहता हूँ, स्टॉक कितना भी अच्छा हो, स्टॉक कितने अच्छे भी रिटर्न दे चुका हो दोस्तों, जब वो इतने हाई में चल रहा हो ना, कोई भी बहुत बड़े निवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा इंतज़ार करें, स्टॉक नीचे आता है 10-20% से ज़्यादा की अगर करेक्शन देता है यहाँ से दोस्तों, तो फिर शायद एक मौका बन सकता है। इवन 100 रुपीज़ के आसपास दोस्तों अगर मार्क्सन मिलता है तो एक वो बहुत बहुत अच्छा लेवल होगा फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों। ठीक है, और मार्क्सन फार्मा देखिए ग्रोथ की कंपनी है जो लगातार बहुत शानदार ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी के ऊपर चल रही है। कंपनी का जो आप कह सकते हैं बिजनेस है यूएस में, वो इसलिए ज़्यादा आप कह सकते हैं अच्छा किया क्योंकि तमाम जो अन्य फार्मा कंपनीज हैं उनमें मार्जिन बड़ा प्रेशर था दोस्तों, और जिस प्रकार के बिजनेस में मार्क्सन फार्मा है उसके मार्जिन में कहीं से कोई भी बहुत बड़ा दबाव आते हो आपको नहीं दिखा दोस्तों। और यही रीज़न था कि आपको इतनी शानदार तेज़ी, इतनी शानदार रैली देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत कंपनी की। तो देखिए, अब इतनी बड़ी तेज़ी के बाद स्टॉक 6,000 करोड़ ज़्यादा का मार्केट कैप है दोस्तों। अभी भी इतनी तेज़ी के बाद स्टॉक की पी मात्र 21.1 है, जबकि इंडस्ट्री की पी 31.2 है, यानी इंडस्ट्री की पी से आपको आज भी महंगा मिल रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू भी कोई बहुत महंगी नहीं है दोस्तों। डिविडेंड देखिए आपको नहीं देगा क्योंकि एक ग्रोथ कंपनी है। डेट टू इक्विटी न के बराबर है, 0.06% में है। कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है दोस्तों। ठीक है, पेट्रोस्की स्कोर 7 में है, पेग रेशियो 0.41 में है। हर एक फाइनेंशियल इंडिकेटर ये दिखा रहा है कंपनी कितनी शानदार है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से भी ऊपर का है दोस्तों। यानी इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये जिस प्रकार की ये रैली है, जिस प्रकार की ये तेज़ी है, वो अपने आप में फिनोमिनल है दोस्तों। ठीक है, और अब आप देखिए, जिसको जानना है कि भाई ये कंपनी और क्या करती है, उसके लिए किसी और वीडियो बनाएंगे। इस बार जो Q2 के नंबर्स हैं दोस्तों कंपनी के, उसको देखते हैं। 531 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस हुआ है, जो एक साल पहले आप देखेंगे मात्र 434 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर मोर देन 20% का जंप आपको यहाँ देखना मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, इतना ही नहीं, सेल्स के बढ़ने के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो 17% थे, जो अब बढ़ करके 21% आ गए। और 1, 2 और 3 पिछले 3 क्वार्टर के एवरेज देखेंगे, निकालेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो 20% से ज़्यादा आता है। ठीक है, आप यहाँ नेट प्रॉफिट देख लें तो जहाँ कंपनी ने मार्च 60 करोड़ का दिया था, वो जंप होकर के 84 करोड़ का आ जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं मोर देन, आप कह सकते हैं 30% के आसपास का आपको इस प्रॉफिट में, ओवरऑल प्रॉफिट में जंप देखने को मिला, और ईपीएस भी 1.84 में आ गई है। लेकिन देखिए, ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत जल्दी से मार्क्सन फार्मा के जो स्टॉक प्राइस है उसमें प्राइस इन हो चुकी है दोस्तों। अगर स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट 150 दोस्तों, अब 150 को तोड़ करके ऊपर जाके 1-2 दिन क्लोज नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी यहाँ से बड़ा कह पाना थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ से 150 का जो रेजिस्टेंस जोन है, ये बहुत बहुत भयंकर तरीके से मार्क्सन फार्मा के लिए काम करने वाला है दोस्तों। और इसीलिए कह रहा हूँ कि एज अ इन्वेस्टर 150 के लेवल को देखें, अगर तोड़ करके ऊपर जाता है देन इट्स गुड। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई स्टॉक आपको 2x या 3x आपको रिटर्न दे चुका है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करने से अच्छा है प्लीज़ पार्शियल प्रॉफिट बुक ज़रूर कर लें। आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो ताकि कोई और अन्य स्टॉक में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसे आराम से ग्रैब करके इस अपॉर्चुनिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से एक बहुत शानदार रिटर्न मिल चुके, कंपनी का अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्टस पे है। एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें और स्टॉक को भूल जाएं दोस्तों। ठीक है, और इसीलिए मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है। और देखिए, ऐसा ही हुआ था इससे पहले भी, आपको पता होगा जो ऑरबिंदो फार्मा है दोस्तों, क्या जो ऑरबिंदो फार्मा है उसको अगर आप जाके देखेंगे ना, ठीक है, अगर आप ऑरबिंदो फार्मा को जाके देखेंगे तो
उसने भी एक समय में आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गिरावट दिखाई। वो निवेशक जो स्टॉक को एक्यूमुलेट करते रहे उन्हें काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं रिटर्न मिला पिछले कुछ समय में, क्योंकि वो बने रहे उस स्टॉक में। और उसी का आप कह सकते हैं सेम चीज़ अब मार्क्सन फार्मा में हो रही है। लेकिन क्या औरबिंदो फार्मा को इन स्तरों पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्रेश? तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे जैसा मैं कहता हूँ दोस्तों, इट्स योर मनी, इट्स योर डिसीजन। मैं सिर्फ यहाँ पे जो मुझे लगता है, जो मैं पर्सनल आपके साथ शेयर करता हूँ, वही आपके सामने लेकर के आता हूँ। आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।